जिसमें प्रज्ञा शांति करुणा मैत्री का पाठ देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन कर रहे हैं। उसके उपरांत समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। शोषित, पिछड़े, वंचितों के भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि प्रथम कानून मंत्री, कलम के बादशाह, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पूरे विश्व में चर्चित हैं। मैं ऐसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। आज हम लोग इस गेस्ट हाउस में बाबा साहब की 135वीं जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर यहाँ विराजमान हमारे सभी अतिथिगण, मैं आप सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित बच्चे व अन्य सभी को बाबा साहब की 135वीं जयंती की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। यूं ही नहीं होती जय जयकार बाबा तेरे नाम की, यूं ही नहीं होती जय जयकार बाबा तेरे नाम की, कोई तो अलग बात होगी आपके किरदार की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनका रास्ता तथागत गौतम बुद्ध के पंचशीलों से शुरू होकर भारतीय संविधान पर जाकर रुका, वो भारतीय संविधान जिसने हम सबको समानता, समता, बंधुता व बहुत सारे हक अधिकार दिलाए। बाबा साहब ने अभी यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छा नाट्य रूपांतरण किया, जिसमें बाबा साहब की शिक्षा को लेके दिखाया। उसमें दिखाया कि एक बच्चा जमीन में बैठकर पीछे बैठ के पढ़ रहा है। सोचिए कितने दृढ़ संकल्पी होंगे वो कि एक कक्षा में सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा सबसे आगे ऐसा निकला कि उसने आगे जाके भारतीय संविधान लिख दिया, जिसमें हम सभी को वो हक अधिकार दे दिए, जिसके बदौलत आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। जब बाबा साहब को कलम की ताकत मिली, जब बाबा साहब को कलम की ताकत मिली, उनको लिखने का अधिकार मिला, शिक्षित हुए, तब उनके दिमाग में चल रहा होगा, उन्होंने जो परिस्थिति देखी तो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि ना रहे यहाँ बेकार कोई, ना रहे यहाँ गुलाम कोई, ना रहे यहाँ बेकार कोई, ना रहे यहाँ गुलाम कोई, रोजगार के अवसर सबको मिले, ना रहे यहाँ बेकार कोई। ये बाबा साहब तब सोच रहे होंगे जब वो भारतीय संविधान को फ्रेम कर रहे थे, उनके आर्टिकल को फ्रेम कर रहे थे, तब बाबा साहब के दिमाग में ये बात चल रही होगी। उसके बाद बाबा साहब ने देखा कि हमारे समाज को ऐसे कई मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसके वजह से हम लोग एक सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तब उन्होंने मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट हम लोगों के होते हैं भाग 3 में 12 से 35, और उन फंडामेंटल राइट को लिखते समय बाबा साहब के दिमाग में आ रहा होगा, जो उन्होंने सोचा, देखा और महसूस किया, खुद झेला, कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान को लेकर होते भेदभाव कई, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान को लेकर होते भेदभाव कई, इसको खत्म करने के लिए लिख डाले उन्होंने मौलिक अधिकार कई। बाबा साहब के ये मौलिक अधिकार हम लोगों को आज इतना आगे बढ़ा दिए कि हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं। दूसरा, बाबा साहब ये जानते थे, देखिए बाबा साहब कितने दिव्य दृष्टि थे, उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था करी कि उन्होंने जो हम लोगों के देश में पहले राजतंत्र था कि राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, अगर ऐसा ही चलेगा तो हमारा देश में कभी भी हम सबको ना आर्थिक गुलामी, ना सामाजिक गुलामी
किसी भी तरीके की गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा साहब ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी, इतनी सुंदर व्यवस्था करी कि राजा बनने का रास्ता अब मत पेटी से होकर गुजरेगा। राजा बनने का रास्ता अब मत पेटी से होकर गुजरेगा। यूं ही नहीं चलेगी मनमानी, जनता की बात को सुनना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।